दोस्तों आपने टूल वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे भी देखे होंगे ऑब्वियसली और दूसरे यूट्यूबर्स के भी देखे होंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो टूल वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं वो बहुत ही कमाल का है। मतलब इतना कमाल का है कि आज के डेट में मेरा वीडियो देखकर अगर आप में से हजारों लोगों ने भी ये टूल वेबसाइट बना दिया ना, तब भी कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर होगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और कुछ ना कुछ का मतलब यहां पर लाखों में अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो कंपटीशन यहां पर बिल्कुल मैटर नहीं करने वाला अगर आज के डेट में हजारों लोगों ने भी ये टूल वेबसाइट बना दिया तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो गाइज यहां पर ये टूल वेबसाइट बहुत खास होने वाला है। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा, और डिमांड वाले जो लोग हैं ना वो एक ही कैटेगरी के, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देख लेना, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि ये टूल वेबसाइट कैसे बनाना है क्रिएटिव तरीके से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज जो टूल मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं वो टूल है रेज्यूमे बिल्डर। अब गाइस, रेज्यूमे बिल्डर बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है अनटिल और अनलेस कि आप ये समझ जाओ कि रेज्यूमे एक्चुअल में दिखता कैसे। अगर आप इस साइट पर देखोगे ना, ये साइट मैंने सिर्फ इसलिए ओपन किया है कि ये दिखाने के लिए ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है ना। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, इसको हम रेज्यूमे नहीं बोल सकते। ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया में ऐसे रेज्यूमे नहीं चलते। हमारे इंडिया में चलते हैं नॉर्मल व्हाइट शीट पे बिना फोटो के जो रेज्यूमे होते हैं वो चलते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो यहां पर इंडिया में आप अगर ऐसे रेज्यूमे लेकर जाओगे ना, तब भी आपको जॉब वही मिलनी है जो आप एक व्हाइट शीट पे रेज्यूमे लेकर जाओगे। तो हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि इस दुनिया में जॉब की जरूरत तो सबको है। खास करके हमारे इंडिया में बेरोजगारी पहले से ज्यादा अब बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, क्योंकि पहले तो उसके कंपैरेटिवली पॉपुलेशन को भी भले देख लें या फिर किसी भी तरीके जो रेशियो था ना वो मैनेज था। जब तक जो है, ऑब्वियस सी बात है यार, सरकार बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया। तो आज के डेट में बेरोजगारी और भी ज्यादा है, क्योंकि एआई और आ गया है। ठीक है, तो एआई ने बहुत सारे लोगों की नौकरी खा ली है। तो ऐसे में लोग सब जॉब फिर भी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि ऐसे रेज्यूमे हमारे इंडिया में नहीं चलते, बट स्टिल भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे ना, इसका मंथली विजिट है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। ठीक है, और पर पेज मतलब पेजेस पर विजिट जो होता है ना वो 10 है, यानी कि 1 मिलियन इंटू 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आप देख सकते हो यहां पर 1 करोड़ का पेज विजिट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। समझ रहे हो? मतलब हर बंदा जो यहां पर आता है वो 10 पेज विजिट करता है। तो यहां पर आपको टोटल 1 करोड़ का जो है 10 मिलियन है, तो यानी कि 1 करोड़ आपको यहां पर मंथली ट्रैफिक मिलता है। और हर बंदा यहाँ पे 6 मिनट तक का टाइम स्पेंड करता है। अब देखो, पेजेस ज्यादा बनाना रिक्वायर्ड नहीं है, बट 6 मिनट तक अगर कोई यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब ये है कि ये रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपने डिटेल्स एंटर करने में। आप डिटेल्स डालोगे, ये वेबसाइट उसको एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन ये फ्री नहीं है। ठीक है, ये कहने को खाली नाम के लिए फ्री है, जब आप इसको पूरा करके निकालने वाले होगा डाउनलोड करके, तब ये फ्री नहीं होगा। तो हमें एक रेज्यूमे बिल्डर टूल बनाना है जो कि लोगों के लिए फ्री भी रहे, और फ्री होगा तो लोग ज्यादा हमारे साइट पे आएंगे और हम एडसेंस से, एडसेरा से, मोनेटाइज से, जिससे चाहे उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम इस चीज को समझते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ गई, मंथली 1 करोड़ का ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर आप कितना भी कर लो, कितने भी लोग रेज्यूमे बिल्डर बना ले, सबके हिस्से में ट्रैफिक आएगा, सबके हिस्से में आएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खाली रह जाएगा। तो इसीलिए ये टूल बहुत खास है, तो बनाना सीख लो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। देखो, टूल बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो आप चैट जीपीटी, क्वेन जो यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, और आज के डेट में क्वेन के कोडिंग ज्यादा बेटर है। जेमिनाई यूज कर सकते हो, आप डीपसीक यूज कर सकते हो, ग्रोक 3 यूज कर सकते हो। ये सारे बेस्ट जो है चैटबॉट से आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं इस वीडियो में क्वेन यूज करने वाला हूं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको चाहिए वो है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट को लाइव रखना है आपको, तो होस्टिंग तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे दूंगा, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो इस लिंक पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करके आप आ जाओगे इस साइट पर। ठीक है, ये होस्टिंगर की साइट है। यहां पर आके सर्विसेज में चले जाना, मैनेज होस्टिंग में वर्डप्रेस पे चले जाना, और इसमें आपको जो प्लान पसंद आए उसे बाय कर लेना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस प्लान बाय करता हूं, यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक कर लेंगे, और यहां पर आने के बाद एक कूपन कोड आपको एंटर करना है। मैं आपको कूपन कोड बता देता हूं, इससे आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कूपन कोड, इसको कर देते हैं अप्लाई।
और आप देखोगे यहाँ पर 10,756 रुपए में आपको कंप्लीट जो है 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है। 4 साल, सोचो 4 साल में आपको सिर्फ 10,756 रुपए यहाँ पर खर्च करने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा डील रहता है, क्योंकि एक तो साथ में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। इससे सस्ता वाला प्लान भी आप ले सकते हो, बट हमेशा एक बात याद रखना, लेना 4 साल के लिए, क्योंकि इसी में आपके पैसे बचेंगे। बाकी अगर एक एक साल करके लोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 4 साल के लिए 10,756 रुपए, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 10,756 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां पर आप देखो 2,690 रुपए एक साल के आपको अब यहाँ पे 2,690 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, चलो 2,690। अब हम देख लेते हैं अगर आप सिंगल एक साल के लिए लोगे तो आपको कितना लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो एक साल के लिए अगर आप लोगे तो आपको 4,000 रुपए लगेंगे। तो जब आप 4 साल के लिए ले रहे थे तो आप हर साल जो है कुछ 1,400 रुपए बचा रहे थे, है ना। तो ये फायदा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा कोई भी प्लान लो 4 साल के लिए ले लो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बाय कर लेना। बस याद रखना एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहां पर क्या है कि सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। मतलब जब भी आप रिन्यू कराओगे ना 4 साल बाद, तब आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि 10,000 में आज आप खरीद रहे हो, 4 साल बाद आपको इसे 20,000 में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 तो नहीं होता है, खैर कुछ 16, 17, 18,000 के आसपास रहेगा। तो मतलब मैंने उसको 20 में बोल दिया। ठीक है, क्योंकि कह नहीं सकते ना यार, 4 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ने वाली, क्या होने वाला, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए आप सेम प्राइस पे अगर रिन्यू कराना चाहते हो तो हमारे लिंक के थ्रू जाओ और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करो, और उसके बाद ये कूपन कोड एंटर कर देना। आपको फाइनल डिस्काउंट के बाद 10,756 रुपए लेंगे। तो कूपन कोड एंटर करने से आपको फर्दर 1,200 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप इसे बाय कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। वो दिखा देता हूं, आप इस पेज पे पहुंचोगे। जैसे कि मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग ले रखा है, सेम प्लान है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, वो सेम प्लान मैंने बाय करके रखा हुआ है। और ये मेरा फ्री डोमेन है जो कि मैंने क्लेम किया हुआ है। ठीक है, जो डोमेन आपको फ्री मिलता है उसे क्लेम करना पड़ता है। तो क्लेम करने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अगर आप पहली बार करने वाले हो तो आपको, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आपको ये लगेगा कि यार कुछ गलत हो गया। तो अगर ऐसा सोचते हो आप, तो ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ करके बताया हुआ। ये सेम चीज, ये सेम वेबसाइट को मैंने यहाँ पर खरीदा था, तब मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने पूरा क्लेम करके साइट वगैरह सेटअप करके दिखाया। तो यहाँ पर जब आप इस पेज पे पहुंच जाओगे ना, तो आपको लेफ्ट साइड में जो वेबसाइट लिस्ट है इस पर क्लिक करना है, और आपका जो वेबसाइट होगा वो एक ही होगा। मेरे केस में यहाँ पे 3 है, तो आपके केस में एक ही होगा। जो भी है उसके आगे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैं अपने साइट के आगे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूं और मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। इस पेज पे आने के बाद आपको एक बार कैशे क्लियर कर लेना और उसके बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। फाइल मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे एक पेज पर जहां पर आपको पब्लिक HTML नाम का ये फोल्डर मिलेगा। आपको इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है उसको डिलीट कर देना। मेरे केस में यहाँ पर index.html करके एक फाइल है। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा डिलीट। ये मैंने कर दिया ऐसे डिलीट। ओके, तो अब हम होस्टिंग में पूरा रेडी हो चुके हैं। अब हमारे पास होस्टिंग है, खाली हमें टूल बनाना है और होस्ट करना है। ठीक है, तो चलो टूल बनाते हैं। टूल बनाने के लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक चैट जीपीटी या जो कुछ भी ओपन करना है आप ओपन कर देना। मैं यहाँ पर क्वेन ओपन कर रहा हूं, क्योंकि फिलहाल आज के डेट में, क्या तारीख है आज, 17 मई, अब भी फिलहाल क्वेन 3 सबसे बढ़िया कोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्वेन 3 का यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना। ठीक है, बट मैं समझा देता हूं कि मैंने एक्चुअली इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है। आई वांट यू टू क्रिएट ए रेज्यूमे बिल्डर टूल फॉर मी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक रेज्यूमे बिल्डर टूल बनाओ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, और व्हेनेवर ए यूजर एंटर हिज डिटेल्स इन दिस टूल शुड automatically create a modern resume for the user using this given details। अब देखो अभी क्या है, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई यूजर अपना डिटेल एंटर करेगा तो उसके डिटेल को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक मॉडर्न रेज्यूमे बना दो। ये लिख दिया मैंने। यूजर शुड बी एबल टू डाउनलोड द क्रिएटेड रेज्यूमे। जो रेज्यूमे क्रिएट होता है उसको यूजर डाउनलोड कर पाए, और अगर वो चाहे तो प्रिंट भी कर पाए, ये ऑप्शन देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेक श्योर मेक ए कंप्लीटली वर्किंग टूल। एक कंप्लीटली वर्किंग टूल बनाना है। तो इसने क्या किया, थोड़ा सोचा, सोचने के बाद यहां पर हमें पूरा कोड दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी करूंगा अपने साइट पे। इसको होस्ट करने से पहले एक बार हमेशा चेक कर लेना। चेक करने के लिए क्या करना है, आप आओगे और गूगल पे आके टाइप करना w3schools.com/tried। ठीक है, ये ओपन कर देना और यहां पर इस कोड को डाल देना। ये जो भी कोड है यहां पर इसको हटा दो। ठीक है, और ये से पुट कर दो। ठीक है, और रन कर देना। तो आप देख सकते हो ये आपका रेज्यूमे बिल्डर यहां पर रेडी है। तो मतलब हमारा टूल सही बन चुका है। तो बस अब हमें उस कोड को हमारे साइट पे कॉपी करना है। तो यहां पर एक न्यू फाइल बनाओ। ठीक है, ये खाली जो स्पेस आपने बनाया अपने होस्टिंग पे, उसको न्यू फाइल बनाओ इधर, और यहां पर नाम देना index.html। देखो index.html हम इसलिए दे रहे हैं कि जब अपने साइट को ओपन करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा फाइल नेम वहां पर URL में नजर आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम index.html डालते हैं। जब index.html डालते हैं ना, तो उसका मतलब होता है होम पेज। तो index.html उसके URL में शो नहीं करेगा। ठीक है,
थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्रिएट करो और कोड यहां पर डाल दो और सेव कर दो और क्लोज कर दो। ठीक है, अब हमारी जो साइट है ना, ये रहा एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन। इसको ओपन करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं यूआरएल में एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं आ रहा है। स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अगर डालते हैं तो वो नहीं आता। उसके अलावा कुछ भी डालोगे ना तो यूआरएल में वो भी शो करेगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो हमारा रेज्यूमे बिल्डर इस तरीके से यहां पर रेडी है। ओके, अब यहां पे आप सोच रहे होंगे यार ये हमारा मेरा टूल तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाइस मैं आपको टूल बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। इस पूरे वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना होता है, टूल वेबसाइट को, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, है ना। ये वाला वीडियो देख लेना। डीमार्केटिंग वॉल हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू क्रिएट मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग ग्रॉक 3। तो यहां पर एक बहुत कमाल का डिजाइन बना के दिखाया है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये है, जो भी रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं ना एडसेंस अप्रूवल के पहले हमें जो भी पेजेस चाहिए होते हैं, उन सब पर मैंने एक और वीडियो बना रखा और इसी साइट में मैंने इसको इंटीग्रेट करके दिखाया। तो ये दो वीडियो देख लेना, आपको एक टूल वेबसाइट का डिजाइन बनाना आ जाएगा, ठीक है। और टूल आप कोई भी बनाओ, रेज्यूमे बिल्डर बनाना चाहो तो रेज्यूमे बिल्डर बनाओ, या नहीं तो इसके अंदर भी मैंने कुछ टूल्स बनाकर दिखाए हुए, अगर वो वाले बनाने तो वो बना लो, ठीक है। तो मैं आपको अपने चैनल डीमार्केटिंग बॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसके अंदर आके ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं दिया इनकेस किसी वजह से भूल गया मैं, तो चैनल को सर्च करके निकाल लो और ये वीडियो देख लेना, और दोनों वीडियो देख लेना, ताकि आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। मैंने पूरा कोर्स बना के रखा हुआ गाइस, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रेज्यूमे बिल्डर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज ये एक सिंपल सा जो है एक डिजाइन है इसका रेज्यूमे बिल्डर का। आप इसको इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के इस टूल वेबसाइट के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे इंटीग्रेट करते हैं सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और इस वीडियो में पेजेस बताया। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है नाम एंटर कर दो यहाँ पर, ठीक है। ईमेल आईडी एंटर कर लो, फोन नंबर कोई भी एंटर कर लो। गाइज इस पे कॉल करके ट्राई मत करना, ये रैंडम नंबर है, मन से टाइप किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस में जो भी आपको एड्रेस वगैरह एंटर करना है, पिन कोड, वो सारा जो भी चीज डिटेल होता है वो सब कुछ यहाँ पर एंटर कर देना। जहां जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर एंटर कर देना। और वेबसाइट अगर आपकी कोई हो तो वेबसाइट एंटर कर लेना। इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप मल्टीपल वर्क है आपके पास, तो डबल बार आप इसको ओपन कर सकते हो। तो जॉब टाइटल में आप यहाँ पे लिख सकते हो वेब डिजाइनिंग, ठीक है, ये आपका जॉब टाइटल हो गया। और उसके बाद कंपनी, जो भी आपका कंपनी रहेगा वो आप यहाँ पर एंटर कर लेना, ठीक है। डेट आप मतलब कितने साल आपने काम किए, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो 2 ईयर्स कर दो, और डेट लिखना चाहो तो डेट लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहाँ पर लिखते हो वर्डप्रेस, ठीक है, और मैजेंटो, जूमला और ड्रूपाल, और यहाँ पर अगर आपको कुछ और भी आइडिया हो, जैसे विक्स वगैरह आपने यूज कर रखा हो, तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका दूसरा कोई जॉब टाइटल है, जैसे कि हो गया यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको एंटर कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग। और कंपनी अगेन ABC, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। डेट हम कर सकते हैं 5 ईयर्स। ये डाटा मैं पूरा आपको एंटर पता है क्यों करके दिखा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली इस चीज को नहीं करते हो तो आपका रेज्यूमे बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। बहुत छोटा मतलब 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह अच्छी तरीके से शेयर करना है। SEO, SEM, SMO, SMM, और क्या हो सकता है यहाँ पर, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये, और यहाँ पे स्नैपचैट मार्केटिंग, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग। और जो भी चीजें यहाँ पर आपको ऐड करना है आप ऐड कर देना। वैसे तो मेनली जो है मैं जिस सेशन में काम करता हूँ वो ये है, और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर जो है कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि हमारा जो उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, ब्लॉग आ जाता है, और हमारा जो रहता है यूट्यूब चैनल का रहता है, और यूट्यूब वीडियो जो भी शॉर्ट्स बनाते हो, आज के डेट में खैर शॉर्ट्स है, जब मैंने शुरू किया था तब शॉर्ट्स वगैरह नहीं था, नॉर्मल हमारा जो वीडियोस वगैरह बनाना वो सारी चीजें होती थी। तो ये सब चीजें होती है। और एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी। अब इसके अलावा अगर आपको कोई तीसरी चीज और बताओ, जैसे आपने कहीं कुछ भी कर रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन आपने अगर कर रखा है, ठीक है, तो मैंने भी थोड़ा लीड जनरेशन करा हुआ है काम, 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे उसमें भी। लीड जनरेशन का आप जो है वो कंपनी यहाँ पर डाल सकते हो, और यहाँ पर आप उसका डेट,
3 साल। और डिस्क्रिप्शन अगेन जैसे भी आप लीड्स निकालते हो गूगल मैप्स और यूज करके, या फिर आप जो है लिंक्डइन यूज करते हो, या जो भी आप यूज करते हो वो आप यहाँ डाल दो। एजुकेशन, एजुकेशन में आपको अपना 10th 12th और बीटेक, मतलब जो भी आपने डिग्रीज कर रखी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, डिग्री जो भी होती है आपकी वो सारी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे लेटेस्ट जो डिग्री होती है ना वो बताना पड़ता है। तो ये मैंने बीटेक बता दिया। और स्कूलिंग, आप जो भी स्कूल आपने किया होगा, डेट आपने जब भी किया कोई भी डेट होगा, मतलब रैंडमली मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीजें, और यहाँ पर कहां पर क्या किस में किया बीटेक, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस। ओके, तो ये चीज हो गई। अब अगेन यहाँ पर जो है आपके पास दूसरी जो भी डिग्री है वो, या फिर आपकी स्कूलिंग जो भी आपका जो भी रहता है वो सारी चीजें आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये तीसरा। और अब आप स्किल्स ऐड करना चाहते हो तो अपने स्किल्स ऐड कर लो, जो भी आपके पास स्किल्स है वो सारे स्किल्स आप यहाँ पर बता दो। तो यहाँ पर मेरा जो स्किल्स है, एक है गूगल एड्स, वीडियो क्रिएशन, एसईओ, एसईएम, और यहाँ पर वर्डप्रेस। इसके अलावा है लीड जनरेशन। ठीक है, और ये हो गया, और ये हो गया हमारा। और इसके अलावा अगर आपके और भी कोई स्किल्स हो, जितने भी आपके पास स्किल्स है वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मेरे और भी है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम। ठीक है, ये सब चीज ऐड कर दिया। अब जनरेट रेज्यूमे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा पूरा जो है एक रेज्यूमे बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट में इन सब चीजों को ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं था वीडियो बनाने में, तो आप ये चीजें इस तरीके से यहाँ पर बताते हो। एजुकेशन है यहाँ पर आपका जो है वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, यहाँ पर आपका बीटेक, और इसके अलावा स्कूलिंग के बारे में कोई डिटेल मैंने एंटर किया नहीं है। ठीक है, और स्किल्स मैंने यहाँ पर एंटर कर रखा है। तो ये मेरा रेज्यूमे रेडी है। ठीक है, जब आप प्रॉपर डाटा एंटर करोगे तो और बेटर लगेगा ये। और इसके बाद प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो ये बन गया आपका रेज्यूमे। अब आप इसको मोनेटाइज कैसे करोगे गाइस, ये टूल एक बार बना लेना। टूल बनाने के बाद पहले दिन से अगर मोनेटाइज करना है तो एडस्ट्रा का यूज कर लो। ठीक है, और मोनेटैग दोनों साथ में यूज कर लेना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती। मोनेटैग और एडस्ट्रा इन दोनों का यूज करके साइट को मोनेटाइज कर लेना। ठीक है, 3 महीने जब आपका जो टूल वेबसाइट है पुराना हो जाएगा तो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना। बस उस टाइम एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप 3 महीने वेट कर लो, है ना, बेस्ट है। और फिर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके, गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेना, उसके बाद इनके साथ सबके एड्स एक साथ लगा देना। नहीं तो अगर आप पहले से ऐड लगा रहे हो तो जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे ना, तो एड्स्ट्रा के एड्स और मोनेटैग के एड्स को एक बार साइट से हटा देना। गूगल को ये सब पसंद नहीं होता है, इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लेकिन गूगल को पसंद नहीं होता, तो इसीलिए इन सबके एड्स को पहले से हटा देना, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना। ठीक है, देखो सबसे महंगे एड्स तो जो है वो आपको एडसेंस पे देखने को मिलता है और एडस्ट्रा में देखने को मिलता है। ये 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें आपको सबसे महंगे एड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडस्ट्रा में भी एड्स काफी महंगे होते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। देखो मोनेटाइज उतना पुराना नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर जो बेटर क्वालिटी एड्स देखने को मिलते हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पर आपको बेटर जो है रेवेन्यू जनरेट करने वाले एड्स मिले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है इतने ज्यादा। तो एडस्ट्रा और गूगल एडसेंस तो आपको चाहिए होगा अर्निंग करने के लिए। ठीक है, अगर आप फ्री रखना चाहते हो तो पेड करना चाहते हो तो गाइस फिर तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में नहीं कर सकते आप इसको पेड, जब तक इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक नहीं आ जाता। लोग इसके पे क्यों करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आप शुरू में इसको फ्री रखो, एडसेंस के थ्रू अच्छा खासा छाप लो, और उसके बाद आपको लगे कि ठीक है एडसेंस के साथ आप नहीं छापना है, अब मुझे जो है पेड करना है इसको, ताकि एक बार में जो पैसा आना है ऑटोमेटिकली आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन उस टाइम आपको थोड़ा सा और टूल को इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर जो चीजें है ना अच्छी तरीके से आप एंटर कर पाओ, वो वाला जो है आपको टूल बनाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। एक टूल वेबसाइट बनाओगे ना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि और मल्टीपल टूल वेबसाइट्स कैसे बनती है। ठीक है, तो आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा। बेसिक चीजों से शुरू करना होता है, मैंने आपको ये चीज बता दी है। ठीक है गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाओ अपना होस्टिंग बाय करो, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करो, इस लिंक पे क्लिक करके बाय करो। उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है तो स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड करो, मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना मत भूलना लिंक पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तभी आपको सेम प्राइस रिन्यूअल मिलेगा। लिंक पे क्लिक करना जरूरी है, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना जरूरी है, तभी आपको सेम प्राइस रिन्यूअल मिलेगा और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे। ओके, और कूपन कोड यूज कर लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये रहा हमारा कूपन कोड, इसको यूज करना तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएंगे। और 4 साल का लेने का कोशिश करना, क्योंकि इसमें आप बहुत पैसा बचाओगे।
बचाओगे। हर साल 1400 रुपए बचा रहे हो, तो यानी कि 4 साल में आप कुछ 6000 रुपए के आसपास बचा लोगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।